नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत सिंह आप सभी का वर्तिका क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल अभी तक हम लोगों ने सर्ड एंड इंडाइसिस के 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए। चारों वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब चैनल वर्तिका क्लासेस फॉर एसएससी सीडीएस के चैनल पर मिल जाएंगे। आप एक एक करके वीडियो देखें। आपका फीडबैक आया मेरे पास, बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है बच्चों का। आप लोगों ने कमेंट्स भी किए, डाउट भी पूछे। आज हम लोग इसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। मल्टीपल का सीरीज पढ़ रहे थे हम लोग, मल्टीपल सीरीज उसको आगे कंटिन्यू करते हैं और आगे देखते हैं कि आगे कहानी क्या है। जैसा कि कल तक हम लोगों ने देखा, ध्यान दीजिएगा कि जब भी कोई सीरीज एक ही नंबर की सीरीज रूट के अंदर इनफाइनाइट टर्म तक हो, अनकाउंटेबल टर्म तक हो, तो याद रखिएगा अगर ये y के बराबर है तो y की वैल्यू हमेशा यही नंबर हो जाता है। कौन सा नंबर? जिस नंबर की सीरीज मल्टीपल में होती है रूट के अंदर। एक तो हमने रूट के अंदर पढ़ा था, मतलब पावर 1/2। दूसरा हमने कल सीखा था कि अगर कोई सीरीज मान लीजिए y इक्वल टू nth पावर हो a इंटू रूट ऑफ nth पावर a इंटू रूट ऑफ nth पावर a, कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। देन हम लोग इसका सिंप्लीफाई फॉर्म पढ़ रहे थे कि y की वैल्यू होती है a की पावर 1/n-1। ये दोनों सीरीज क्या है? अनकाउंटेबल हैं, अनंत तक हैं। अनकाउंटेबल हैं, ये भी क्या है? अनकाउंटेबल सीरीज है। अनकाउंटेबल सीरीज है। फिर हमने काउंटेबल सीरीज का भी पढ़ा था कि जब भी कोई नंबर काउंट किया जा सके, कोई ऐसी सीरीज। ये तो फर्स्ट था हमारा कल का लेक्चर, लास्ट यूं कह लीजिए कि पार्ट 4 का लेक्चर था। आज पार्ट 5 5वां वीडियो जा रहा है आपके लिए। कि जब भी कोई सीरीज मान लीजिए y इक्वल टू काउंटेबल सीरीज हो, रूट ऑफ a इंटू रूट ऑफ a इंटू रूट ऑफ a इंटू, मान लीजिए n टर्म है। मैंने n टर्म्स के लिए ही बताया था आपको, उसी में 2 3 कर लेंगे। रूट की वैल्यू है, क्या है? रूट की वैल्यू ये रूट के अंदर है। रूट के अंदर का मतलब है कि यहां पर कोई और पावर नहीं है। रूट का मतलब ये होता है कि स्क्वायर रूट, कहने का मतलब कि a की पावर 1/2 स्क्वायर रूट होता है। ये ध्यान समझिए इस चीज को। इसको हमने क्या डिराइव किया था कल के फॉर्मूले में? a टू दी पावर n, 2 के पावर n, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं इसको, a टू दी पावर, डिनोमिनेटर में 2 टू दी पावर n, 2 टू दी पावर n-1, जहां n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ रूट। कितने रूट हैं? 1 2 3। अगर काउंटेबल, एक काउंटेबल सीरीज है, ये हम काउंट कर सकते हैं। दिया रहेगा एग्जाम में कितने रूट है, 4 रूट, 5 6 7 8, चाहे जितने भी रूट आप देख ले, इसी फॉर्मूले में आप रख देंगे। उसके बाद मैंने एक और क्वेश्चन कराया था कि कोई भी रूट हो, क्यूब रूट हो, फोर्थ रूट हो, उसकी कहानी क्या होगी? उसको कैसे मैंने देखिए, कई बच्चों के आए डाउट कि सर फोर्थ रूट का हो, इनफाइनाइट होगा। बेटा ऐसा कोई एग्जाम्पल, ऐसा कोई क्वेश्चन अभी तक तो नहीं आया। अगर मैं बता दूं, अगर ये काउंटेबल सीरीज है, क्या बोला मैंने? अगर काउंटेबल सीरीज है तो कोई भी रूट का दे सकता है, कोई भी रूट, क्यूब रूट दे सकता है, फोर्थ रूट दे सकता है। उसको भी मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया था, आज भी सिखाएंगे, उसको आज कंटिन्यू करेंगे। 2-3 क्वेश्चन आज पहले स्टार्ट में क्वेश्चन से ही करूंगा, देन अगला कंसेप्ट पे चलेंगे हम लोग। ठीक है, लिखिए आज का पहला क्वेश्चन, लिखिए आप लोग। आज का पहला क्वेश्चन, आप लोग अपना बहुमूल्य फीडबैक जरूर दीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, ताकि हम और इस पे संशोधन कर सकें। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग के फीडबैक आते हैं।
लिखिए अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन से ही आज स्टार्ट लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट 4 क्यूब रूट 4 क्यूब रूट 4 इज, तीन ही टर्म है, 4 का है, 4 की सीरीज है, 3 बार है। ठीक, कल भी मैंने आपको सिखाया था इंडाइसेस के पार्ट में थोड़ा सा, कि अगर मैं बोलूं आपसे, देखिए कि रूट ऑफ ए रूट ऑफ बी, रूट ऑफ ए रूट ऑफ बी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे पावर के टर्म में, कैसे इसको लिखेंगे ध्यान समझिएगा आप। या तो आप देखिए ध्यान से, मैं लिख सकता हूं यहां पर, ऐसे समझिए कि अगर मैं ये रूट, पहला रूट हटाऊंगा, पहला रूट अगर मैं हटाऊं तो a के पावर 1/2, a के पावर 1/2। आप बाहर से अंदर जा सकते हैं या अंदर से बाहर आ सकते हैं, दोनों बातें मैं दोनों सिखा दे रहा हूं आपको। अगर मैं पहला रूट हटाता हूं तो a के पावर 1/2 और रूट b के पावर 1/2, हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। अगेन मैं और इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो इसको लिख सकता हूं a टू द पावर 1/2 इंटू b टू द पावर 1/2 के पावर 1/2। और मैंने शायद आपको बता रखा है कि a के पावर m के पावर n, ये क्या होता है, a के पावर m n, इंटरचेंज भी हो सकता है, a के पावर n के पावर m, दोनों बात वही है, दोनों बातें वही हैं। इंडाइसेस में पढ़ेंगे, बस थोड़े दिन बाद ही इंडाइसेस शुरू करेंगे, उसके बाद कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अच्छे अच्छे वैरायटी के सारे क्वेश्चन। देखो भाई, जिस क्वेश्चन को और स्टूडेंट बहुत बड़ा देखकर, बहुत ही लेंदी देखकर छोड़कर चले आते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को आपको करना है। पढ़ते तो सभी हैं, बस आप ध्यान से इस चीज को समझ के एकदम एक एक टॉपिक वाइज टॉपिक, कंसेप्ट बाय कंसेप्ट, छोटे छोटे वीडियो रहेंगे, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनेगा, छोटे छोटे वीडियो में मैं पार्ट वाइज करके आपको डिलीवर कर रहा हूं। आप एक एक वीडियो देखिए और चैनल को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और एक एक वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा, ताकि आपके लाइक और शेयर ही हमारी क्या है, एनर्जी है। मैं बार बार एक ही चीज बोलूंगा कि यहाँ पर कोई फी नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, बस आपका थोड़ा सा मेहनत, आप लोग का फीडबैक ही मेरे लिए सब कुछ है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, ये कंसेप्ट हुआ, क्वेश्चन को करते हैं। देखिए ध्यान से, मैं रब कर रहा हूं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, कमेंट देखकर दिल खुश हो जाता है एकदम। अब आपको पता है मुझे कोई शायरी वगैरह तो आती नहीं है कि मैं आपको शायरी सुना के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मजे लेने के लिए बोलूं। टाइम बहुत कीमती है, इस टाइम का सदुपयोग कीजिए। समय की कीमत तब समझ में आती है जब समय हाथ से निकल जाता है। चलिए देखिए, चाहे आप अंदर से बाहर आए या बाहर से अंदर जाएं, बात दोनों बराबर है, ठीक है। सबसे आसान होता है अंदर से बाहर निकलना। देखिए कैसे, क्यूब रूट कितने हैं, 3 हैं, तो मैं इस 4 के लिए क्या लिख सकता हूं, 4 टू दी पावर। अब रूट के ऊपर रूट के ऊपर रूट सभी ब्रैकेट में हो तो मल्टीप्लाई होता है, हाँ या ना। a के पावर m के पावर n के पावर l, तो क्या लिख सकता हूं मैं, रूट के पावर सब ब्रैकेट के अंदर हैं, a के पावर m n l, यही तो लिख सकता हूं, सभी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देखिए वही कहानी है, क्यूब रूट है, क्यूब रूट का मतलब कि वैल्यू के पावर 1/3। अब कितने क्यूब रूट है बेटा, 1 2 3, इसका मतलब 1/3 3 जा 27 इंटू इस 4 के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, 4 टू दी पावर 1/9। इस 4 के लिए क्या लिख सकता हूं मैं, 4 टू दी पावर 1/3, हाँ या ना। समझ लीजिए भाई, क्लियर हुआ। हम अंदर से बाहर निकल रहे हैं और सभी के पावर समान है, सभी क्यूब रूट है, तो मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई और पावर होता तो भी आप कर ले सकते, स्क्वायर रूट होता, क्यूब रूट होता, फोर्थ रूट, तो भी आसान हो जाता, आप करके देख लेना। ठीक, क्वेश्चन तो बनाए जाते हैं, बना सकते हैं आप लोग, क्वेश्चन को अधिक से अधिक बना सकते हैं, सोच सकते हैं क्वेश्चन पर कितना अधिक से अधिक सोचा जाए, लेकिन
जो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है मैक्सिमम मैं वही क्वेश्चन उठा रहा हूं जो एग्जाम में आए हुए हैं। देखिए सभी के बेस समान है। मैंने बताया था कि मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर बेस क्या हो, समान हो, हम लोग इंडाइसेस में भी पढ़ेंगे, यहाँ पर भी छोटी सी बात है कि मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर बेस समान हो, सभी पावर आपस में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 टू दी पावर 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27। एलसीएम ले लीजिए पावर का, 4 टू दी पावर एलसीएम ले लीजिए 27, 9 ऊपर 9 प्लस 3 प्लस 1, इसको लिख सकते हैं 4 टू दी पावर 13/27। ये आंसर है। एक क्वेश्चन और कर लीजिए इसी पर, रब कर दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। बच्चों एग्जाम को लेकर आप लोग काफी डिप्रेस हैं कि सर, कई लोगों के मैसेज आ रहे हैं, सर एग्जाम कब होगा, कोई नोटिफिकेशन। बेटा नोटिफिकेशन बीच बीच में आ ही रहा है। ये ऐसा सिचुएशन है इस समय पूरे वर्ल्ड के लिए कि थोड़ा सा आपको धैर्य बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एग्जाम होगा ही नहीं, ऐसा कैसे संभव हो सकता है। जीवन जीने के लिए तो खाना पड़ेगा ना। ठीक है आज व्रत हैं, कल खाएंगे। एग्जाम होगा, सारे एग्जाम होंगे, समय पर होंगे। हाँ अभी जब तक ऑल इंडिया लेवल के जितने एग्जाम हैं, जब तक पूरे भारत की स्थिति एक समान नहीं हो जाती, अच्छी नहीं हो जाती, तब तक ऑल इंडिया लेवल का कोई एग्जाम कराना संभव नहीं है। फॉर्म सब फिल कीजिए आप, सारे एग्जाम के लिए फॉर्म आप लोग अप्लाई कीजिए, कोई फॉर्म छूटे नहीं। इस चक्कर में नहीं कि एग्जाम हो ही नहीं रहा है हम फॉर्म क्यों भरे, ऐसा कुछ नहीं है। आप फॉर्म जरूर भरिए सभी लोग। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ फिफ्थ रूट फिफ्थ, फिफ्थ रूट फिफ्थ, फिफ्थ रूट 5, काउंटेबल है बेटा, काउंटेबल है, इज। ट्राई कीजिए, बहुत आसान है, बहुत आसान है। 30 सेकंड का समय दूंगा, ट्राई कीजिए आप लोग। देखिए सभी रूट समान है, काउंटेबल है। आप बाहर निकलिए। कैसे? 1 2 3, 5 के पावर 1/5 के पावर 1/5 के पावर 1/5, 5 के पावर 1/5 के पावर 1/5 के पावर 1/5। मन में सोचिए, मन में सोचिए, मल्टीप्लाई होके आएगा तो 5 टू द पावर 1/125 कितना हो जाएगा? 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5, 1/125। इस 5 के लिए क्या लिख सकते हैं? इंटू, उल्टा चलिए, 5 के पावर 25 इंटू इस 5 के लिए 5 के पावर 1/5। सभी का बेस समान है, लिख सकते हैं 5 के पावर 1/5 प्लस 1/25 प्लस 1/125। अब मुझे नहीं लगता कि अब सॉल्व कराने की जरूरत है। 5 एलसीएम कितना आएगा? 125 हो जाएगा 25 प्लस ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1। 5 के पावर क्या हो जाएगा बेटा? नीचे तो नहीं चला गया? 5 के पावर डिनोमिनेटर में 125, ऊपर कितना आएगा? 6, 31। ये आंसर 25 6 31। ठीक है दोस्तों,
ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अगले क्वेश्चन पे की ओर चलते हैं। अगला कंसेप्ट, इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे काउंटेबल सीरीज। ठीक, चलो आगे चलते हैं। मन में ही हाँ ना बोल दिया करो, हाँ सर, हम तक पहुंच जाएगी। चलिए देखिए, अगली कंडीशन, जो भी नंबर हो आप देख लीजिएगा, टाइप वाइज जो लिखना चाहते हैं टाइप वाइज लिख लें। पूछेगा आपसे फाइंड द वैल्यू ऑफ, एज इट इज क्वेश्चन भी पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए, स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू क्यूब रूट ऑफ ए स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू क्यूब रूट ऑफ ए स्क्वायर, कहां तक, इनफाइनाइट। देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू क्यूब रूट ऑफ ए स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू क्यूब रूट ऑफ ए स्क्वायर, अल्टरनेट चल रहा है। एक का पावर 1 स्क्वायर रूट, अगले का पावर 2 क्यूब रूट, फिर अगले का पावर 1, रिपीटेशन हो रहा है। सीडीएस में आया था क्वेश्चन, एज इट इज आया था, सीरीज ही पूछ दिया था, 4 ऑप्शन दे दिया था और बोला व्हिच वन इज करेक्ट। ध्यान समझिए, अगर मैं इसको y के बराबर मानूं, लेट, अगर ये y के बराबर है, हमने ऐसे ही माना कि स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू क्यूब रूट ऑफ ए स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू क्यूब रूट ऑफ ए स्क्वायर इंटू कहां तक, इनफाइनाइट। हाँ ठीक है, अब देखिए, बस आप बताइए मुझे कि कहां से इसका रिपीटेशन हो रहा है, किस टर्म से इसका रिपीटेशन हो रहा है, कितने नंबर के बाद, कितने टर्म्स के बाद। गुरुजी 2 टर्म्स बाद देखने में लग रहा है रिपीटेशन हो रहा है, हो ही रहा है यार, 2 टर्म्स के बाद ही इसका रिपीटेशन होने लगा है। तो क्या अगर मैं इस पूरे वैल्यू को छुपा लूं तो क्या ये y के ही बराबर है? बोलो भाई, हाँ या ना। अगर मैं इस टर्म को छुपा लूं इतना, तो क्या ये y के ही बराबर है? हाँ सर, y के बराबर है। तो मैं लिख सकता हूं y इक्वल टू, क्या लिख सकता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू क्यूब रूट ऑफ a स्क्वायर y लिख सकता हूं। अभी हमको रूट हटाना है, कैसे हटाएंगे? एक बार स्क्वायर करेंगे तो a के ऊपर से रूट हट जाएगा, मतलब y स्क्वायर इक्वल टू a इंटू क्यूब रूट ऑफ a स्क्वायर y। बोलो हाँ या ना। हाँ। अगेन अगर मैं क्यूब कर दूं दोनों साइड का, तो क्या ये क्यूब रूट हट जाएगा? हाँ या ना। बोलो भाई, चलो भाई क्यूब कर दो, क्यूब बोथ साइड, क्यूब बोथ साइड। y स्क्वायर का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, y टू द पावर 6, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, y टू द पावर 6 इज इक्वल टू, इस a का क्यूब होगा तो a क्यूब इनटू क्यूब हट जाएगा a स्क्वायर y। अब देखो y से y कैंसिल हो जाएगा, एक पावर कम हो जाएगा, तो हो जाएगा y टू दी पावर 5 इक्वल टू a टू दी पावर 5। ध्यान समझना, मैंने y से y को क्यों काटा, क्योंकि y इक्वल टू, y कैन नॉट बी इक्वल टू 0, हम y इक्वल टू 0 नहीं ले सकते, y इक्वल टू 0 नहीं ले सकते। a टू दी पावर 5, y टू दी पावर 5 इक्वल टू a टू दी पावर 5, तो हम लिख सकते हैं कि y इक्वल टू a। अरे गुरुजी, ये तो जिस नंबर की सीरीज थी वही आंसर आ गया। कब? स्क्वायर रूट ऑफ ए क्यूब रूट ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ ए क्यूब रूट ऑफ ए स्क्वायर, यही सीरीज बन के चलती है। अभी क्वेश्चन करेंगे 2-3 और अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि लॉजिक कंसेप्ट जल्दी क्लियर नहीं होता। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, वैसे ही पढ़ा रहा हूं आराम आराम से, कंसेप्ट क्लियर हो गया तो क्वेश्चन तो आसान हो जाएगा, लेकिन 1-2 क्वेश्चन से फिर चीजें आसान हो जाती। जैसे कई लोग होते हैं खाना बनाना वगैरह सीखते हैं,
देखते हैं कि अच्छा खाना ऐसे बनता है। एक दो बार जब बना लेते हैं ना तो उन्हें एकदम कॉन्फिडेंस आता कि एकदम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी लोग। बहुत जल्द ही पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। कल मैंने जैसे ही अनाउंस किया कि एक टाइम अर्थमेटिक चलेगा, एक टाइम एडवांस, बहुत सारे बच्चों का मैसेज है, सर सुबह अर्थमेटिक शाम को एडवांस। बेटा होगा, अभी मैं थोड़े दिन के लिए अभी जाऊंगा, मैं मैसेज डाल दूंगा यूट्यूब पर भी डाल दूंगा, फेसबुक पर और ट्विटर पर और टेलीग्राम व्हाट्सएप सब पर। थोड़ा घर जाना है। अभी तो चल रहा है जैसे चल रहा है कंटिन्यू। जब मैं जाऊंगा लास्ट नाइट मैं आपको मैसेज डाल दूंगा। उसके बाद हम लोग फिर से क्या करेंगे, 2 टाइम कर लेंगे क्लास। सुबह भी एक वीडियो मिलेगा, शाम को भी एक वीडियो मिलेगा, थोड़ा और अच्छे से। मैं इंतजार कर रहा हूँ थोड़ा कोरोना केस कम हो तो और सारे फैकल्टीज़ को बुलाया जाए, और सारे फैकल्टीज आके जुड़ें। जीएस आपका स्टार्ट हो जाए, रीजनिंग आपका स्टार्ट हो जाए, इंग्लिश आपका स्टार्ट हो जाए, सारे। वैसे मैं इंग्लिश का एक वीडियो आपको डाल ही रहा हूँ, एक हमारे एसोसिएट मित्र हैं, आप लोग उनको पढ़िए तब तक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। आपने नोट कर लिया होगा। आप लोग कंसेप्ट को, एक एक कंसेप्ट को 2 से 3 बार देखिए, समझिए। देखिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता, मैं बार बार बोलता हूँ, अपनी क्लास में ऑफलाइन में भी बोलता हूँ और आज ऑनलाइन पढ़ाने का मौका मिला है तो ऑनलाइन भी बोल रहा हूँ कि आप लोग ये शॉर्ट ट्रिक वगैरह के चक्कर में पहले डिटेल से उसको समझिए। आप खुद ही निकाल सकते हैं कि इस क्वेश्चन में कितने स्टेप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरत नहीं है। अभी मैं पूछ दूं कि 1 to 40 कितने लोगों को स्क्वायर पता है? नहीं पता होगा। 1 to 20 क्यूब नहीं पता होगा। प्लीज आप लोग टिप पर याद रखिए। मेरी बात सुन रहे हैं? याद रखना है। चलिए क्वेश्चन कीजिए, लिखिए क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड क्यूब रूट ऑफ 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4 इंटू कहाँ तक? इन्फिनिट तक आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 4 नथिंग बट स्क्वायर ऑफ 2, नथिंग बट 2 का स्क्वायर ही तो है। इसको ऐसे सर 4 आ गया, देखो वही कंसेप्ट बढ़ गया। स्क्वायर रूट ऑफ ए, इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, लेट, अगर मैं इसको y के बराबर मान लूं। अब देखिए मुझे आंसर बताने की जरूरत नहीं है, कितने लोग का आंसर भी आ गया। इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। कंसेप्ट समझिएगा, क्वेश्चन लिखने का तरीका बदल दिया। स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2 का स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। देखिए बात तो वही है। अब मुझे नहीं लगता इसका आंसर बताना पड़ेगा। सर आंसर तो 2 ही होगा। आंसर क्या होगा? 2 ही तो होगा। आगे लिखिए अगला क्वेश्चन। इसकी काउंटेबल सीरीज भी बताऊंगा, ध्यान समझिएगा बस। लिखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 9 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 9 कहाँ तक? इन्फिनिट तक। अब मुझे नहीं लगता इसका आंसर कराना पड़ेगा। कितना आएगा सर? 3। कितना आएगा? 3। बहुत आसान है। देखो कहाँ से आया? कंसेप्ट आपने सीखा, कंसेप्ट से एग्जाम्पल सेट किया, एग्जाम्पल सेट किया, 2-3 क्वेश्चन किया तो आंसर ही पता चल गया। स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब। एक क्वेश्चन आप अपने लिए लिखिए। अपने लिए क्या, क्वेश्चन ही है, यहीं पर आंसर हो जाएगा। आप देखते ही आंसर ठोक देंगे। गुरुजी ये लीजिए आंसर।
मतलब एकदम इशारों इशारों में आंसर लीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5 क्यूब रूट ऑफ 25 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू क्यूब रूट ऑफ 25। कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। हो गया? आंसर कितना आएगा? 5। 5 ही तो इसका आंसर है। अब कुछ सीपीओ के क्वेश्चन, अच्छे वाले क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आए हुए क्वेश्चन है, इसी कॉन्सेप्ट पर है, बस थोड़ा सा चेंजेस है। देखिए क्या चेंजेस है। सीपीओ एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, लिखिए इफ सीपीओ, इसी पैटर्न पे कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। इफ काउंटेबल सीरीज है, इफ क्यूब रूट ऑफ 5 इंटू क्यूब रूट ऑफ 5 इक्वल टू 125 to the power x, then find value of x। हिंदी वाले सुने, हिंदी मीडियम वाले सुने कि यदि 3 रूट 5 आई एम रियली सॉरी, क्यूब रूट 5 इंटू क्यूब रूट 5 इक्वल टू 125 टू द पावर x, तो x का मान क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। ये काउंटेबल सीरीज है, इनफाइनाइट नहीं है। देखिए अभी मैंने क्या बताया, अंदर से बाहर निकलिए। कहां से बाहर निकलिए? अंदर से बाहर। जैसे ही अंदर से बाहर निकलेंगे, तो अंदर से बाहर निकलेंगे तो कितने क्यूब रूट हैं? 2। तो 5 के पावर 1/9 अभी अभी मैंने पढ़ाया, इनटू इस 5 के लिए क्या लिख सकते हैं? 5 टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू 125 टू द पावर x। बेस समान है, पावर ऐड हो जाएगा। 5 टू द पावर 1/3 प्लस, देखिए यहीं से स्टेप आप काट सकते हैं, 1/3 प्लस 1/9। यहीं से आप स्टेप रिमूव कर सकते हैं। x कितना एलसीएम जाएगा? 9, ये हो जाएगा 4 4/9 इज इक्वल टू 125 टू द पावर x। अब ध्यान समझिएगा, ध्यान से समझिएगा कि मैं जब आपको सर्ट इंडाइसिस पढ़ाऊंगा, यहीं पर चल भी रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा कि a की पावर m इक्वल टू a की पावर n, कहीं भी दिया है। बेस समान है, इक्वल टू का साइन है, बेस समान है, तो दोनों पावर भी आपस में क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। तो पहले तो हम इस बेस को समान करें, क्या ये 5 का बेस पकड़ेगा? हाँ सर पकड़ेगा। हम इसको लिख सकते हैं 5 टू द पावर 4/9 इज इक्वल टू, कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 9 इक्वल टू 5 टू द पावर 125, 5 का कितना पावर? 3 पावर, तो हो जाएगा 3x। बेस समान है, 3x इक्वल टू 4/9, देन x इक्वल टू 4/27। ये आंसर था। देखिए कई स्टेप आप यहां से निकाल सकते थे। एक स्टेप आप यहां से ये रिमूव कर सकते थे, ये रिमूव कर सकते थे, डायरेक्ट आ सकते थे। तो 2 स्टेप में आंसर है। बात क्लियर हो रही है? बोलो हाँ या ना। लेवल बढ़ेगा। कई लोगों को सर लेवल थोड़ा बढ़ाइए, क्लास में एकदम लेवल में पढ़ाते हैं। यहाँ पर बेटा, यहाँ पर उनके लिए, सबके लिए, क्लास में मैं हूँ नहीं ना कि आप लोग से आई टू आई कांटेक्ट रहे। यहाँ तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो के माध्यम से आपसे मिल रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए।
अगला क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। CGL 2016 मेंस, 2016 मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा कि इफ फोर्थ रूट ऑफ 4 इंटू फोर्थ रूट ऑफ 4 इंटू फोर्थ रूट ऑफ 4 infinite is equal to 32 to the power x, then find value of x is, then find value of x is। यदि इतने का मान 32 के पावर x है तो x का मान क्या होगा? CGL 2016 मेंस कल पढ़ाया था मैंने इस पर लेक्चर। ये nth पावर वाला, n पावर n नंबर के लिए क्या बताया था? n a कहाँ तक? इन्फाइनाइट इक्वल टू a के पावर 1 अपॉन n माइनस। अब मुझे नहीं लगता, बताना पड़ेगा मुझे। आप लोग बहुत स्मार्ट हो चुके हैं। जैसे मैं क्वेश्चन देता हूँ सभी के सभी ग्रुप पर, एकदम व्हाट्सएप ग्रुप पर लाइन लग जाता है स्क्रीनशॉट, सर इसका आंसर ये, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग प्लीज सभी लोग ट्राई किया कीजिए अपना रिस्पांस देने। कई लोग आलस में, अरे छोड़ो क्या देना, क्वेश्चन तो आ ही गया है। नहीं भाई, आप नहीं समझ रहे हैं, यही एक टीचर की ताकत होती है। यूट्यूबर टीचर जितने भी हैं, आपके रिस्पांस नहीं मिलेंगे तो फिर क्या पढ़ाया जाए। चलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 टू दी पावर, a की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू भी 4 है, 1 अपॉन 4 माइनस 1 इक्वल टू 32 टू दी पावर x। ये हो जाएगा 4 अपॉन 1/3 इक्वल टू 32 के पावर x। सर कहीं बेस तो बराबर हो ही नहीं रहा है। लिस्ट बेस पे जाइए, 4 को हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 2, इसके पावर 1/3 इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 32 को 2 टू दी पावर 5 की पावर x, और सिंप्लीफाई करेंगे तो जाएगा 2 टू दी पावर 2/3 इज इक्वल टू 2 के पावर 5x। देखिए बेस समान है तो पावर भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। देन 5x इक्वल टू 2/3, तो x इक्वल टू 2/15। नोट कर लिए? चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन एज ए कंडीशन, एज ए कंडीशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन लिखने के बाद एक कंडीशन बताऊंगा। CGL 2016 के मेंस में भी आया हुआ है। लिखिए अगला क्वेश्चन। अभी तो हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ सेम नंबर इंटू क्यूब रूट ऑफ सेम नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ सेम नंबर, Q2 सेम नंबर चल रहे थे। अभी भी मैंने क्या पढ़ा? जब स्क्वायर रूट ऑफ सेम नंबर इंटू क्यूब रूट ऑफ सेम नंबर का स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ सेम नंबर इंटू क्यूब रूट ऑफ सेम नंबर का स्क्वायर देने कहां तक? अनकाउंटेबल सीरीज तक। तो आंसर क्या हो जाता? वही नंबर ही तो आंसर होता था। अब देखिए नंबर चेंज कर रहा हूं, पकड़िएगा क्वेश्चन को। 2016 मेंस में आया था एक क्वेश्चन कि फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2 कहां तक? इनफाइनाइट तक। इसका वैल्यू क्या होगा? आसान है ये भी, लेकिन देखिए हर जगह शॉर्ट ट्रिक नहीं, कहीं कहीं नॉलेज की पूरी की पूरी नॉलेज का परीक्षण करा लेता है एग्जामिनर हमसे
कि आपके पास कितना नॉलेज है। हर जगह दिमाग नहीं चलता, सब हर जगह शॉर्ट ट्रिक हम लोग कर लें। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने से पहले इसी क्वेश्चन का मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म बताता हूँ। रटना नहीं है, समझना है। कितना रटोगे यार, समझो समझो मैं क्या समझाने जा रहा हूँ आपको, समझिए इस बात को। देखिए यहाँ दो अलग अलग नंबर है, 3 नंबर का भी रिपीटेशन। कहने का मतलब देखिए 3 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्यूब रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्यूब रूट ऑफ 2 रिपीटेशन हो रहा है। इन्हीं 2 नंबरों का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। 3 नंबर भी हो सकते हैं, 4 नंबर भी हो सकते हैं। 3 नंबर तक आए हुए क्वेश्चन है अभी तक, 2011 से लेकर 2019 तक प्री तक आए हुए क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको इसके एक फॉर्म की ओर लेके चलता हूं, ध्यान से समझिएगा, फिर इस क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। देखिए अगर आपको कहे कि मान लीजिए आपसे पूछ दिया, देखिए यही भी कंडीशन भी आ गया एग्जाम में, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू क्यूब रूट ऑफ b इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू क्यूब रूट ऑफ b। कहां तक, इनफाइनाइट तक। बेटा इसको कई लोग बच्चे, बेटा ये पूरा का स्क्वायर है, एक रूट है, ध्यान समझिएगा, मैं पूरा नहीं बना पा रहा हूं, ये पूरा लिखा रहेगा रूट में, रूट के अंदर रूट के अंदर रूट। देखिए बच्चों अगर मैं इसको y के बराबर मानता हूं, लेट y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू क्यूब रूट ऑफ b इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू क्यूब रूट ऑफ b। देखिए स्क्वायर रूट ऑफ a क्यूब रूट ऑफ b कहां तक, इनफाइनाइट तक। कंसेप्ट पकड़िएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। देखिए आजकल के बच्चों को बताओ कहीं, लगता कहीं और है। जहां मैं लेके जाना चाहता हूं वहीं जाइए, सीरियस होकर देखिएगा ये वीडियो। देखिए गुरुजी रिपीटेशन कहां से हो रहा है, आई थिंक रिपीटेशन यहां से हो रहा है। देखिए अगर मैं इसको इतने को छुपा लूं तो क्या यही चीज दिख रहा है, हाँ सर ये तो यही है, सेम नंबर का रिपीटेशन ही तो हो रहा है। स्क्वायर रूट ऑफ ए क्यूब रूट ऑफ बी, स्क्वायर रूट ऑफ ए क्यूब रूट ऑफ बी। कई क्वेश्चन बन सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ बी, ये भी बन सकता है। आप ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल ट्राई कीजिएगा। पहले देख लीजिए बनाना कैसे, इसको करना कैसे, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, मैथ कैसे काम कर रहा है, इसके ऊपर मैथ किस तरीके से काम कर रहा है, बीजीय व्यंजकों का, बीजीय व्यंजकों का कितना बढ़िया क्या है, अल्टरनेट में कितना बढ़िया रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, कैसे हमें करना है इसको समझिए। मैथ से खेलना सीखिए, मैथ के साथ ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं इसको y मान लूं, इसको y मान लूं, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि गुरुजी y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू क्यूब रूट ऑफ b इंटू वाई, हाँ या ना, b इंटू वाई। चलिए आगे देखते हैं। अगर मैं स्क्वायर रूट हटाऊं तो दोनों साइड का पहले स्क्वायर करना पड़ेगा, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, y स्क्वायर इक्वल टू a क्यूब रूट ऑफ बी वाई। अब इस क्यूब रूट को भी हटाना है तो दोनों साइड का क्या कर दें, क्यूब कर दें, क्यूब बोथ साइड। y के पावर स्क्वायर का क्यूब होगा y टू द पावर 6 a क्यूब इंटू बी वाई, एक से y से एक y कैंसिल हो जाएगा, तो y टू द पावर 5 इक्वल टू a क्यूब इंटू बी, या y इक्वल टू a क्यूब इंटू बी के पावर 1/5। बात समझ पाए, हाँ या ना। रटना नहीं है बेटा, रटना नहीं है, क्यूब की जगह 4th पावर हो जाएगा, सारे फॉर्मूले फेल हो जाएंगे। प्लीज समझ के पढ़िए, समझ के पढ़िए। नोट कीजिए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर, नोट कर लिया, आते हैं अपने क्वेश्चन पर। देखिए अगर आपको ये रिजल्ट याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप देखिए कि कहां से साइकिल का रिपीटेशन हो रहा है, या कहां से रिपीटेशन की साइकिल स्टार्ट हो रही है। देखिए गुरुजी ये तो यहीं से स्टार्ट हो रही है, कोई दिक्कत है नहीं बेटा, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको मैं y के बराबर मानता हूं कि लेट, देखिए सब मन में चलना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2
इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2, कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। देखिए ध्यान से, रिपीटेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है सर? इसी को y मान लेते हैं। अगेन इसको अगर छुपा लें तो फिर से यही वैल्यू रिपीट हो रही है, तो y के बराबर है। देन y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू वाई। स्क्वायर करो, देखो ये सब मन में होना चाहिए अब एग्जामिनेशन हॉल में। स्क्वायरिंग बोथ साइड, वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 क्यूब रूट ऑफ 2y। अगेन क्यूब करें बोथ साइड, क्यूब बोथ साइड, क्यूब बोथ साइड करें तो y टू द पावर 6 इज इक्वल टू 3 के पावर 3 का क्यूब, 3 का क्यूब इंटू 2 इंटू वाई। वाई से y कैंसिल, एक पावर कम हो जाएगा। y टू द पावर 5 इज इक्वल टू 3 के पावर 3 इंटू 2, या यूं कहे कि y इज इक्वल टू हो जाएगा 3 टू द पावर 3 इंटू 2 के पावर 1/5। यही आंसर था बेटा। 3 के पावर 3 27, 27 दूना 54। ऐसे भी और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 54 के पावर 1/5। मेरी बात समझ में आ रही है? ये दोनों रिजल्ट भी आया हुआ है, दोनों वैल्यू आए हैं। लिखिए सीपीओ, अगला क्वेश्चन सीपीओ पे बेस्ड है। देखिए इसी का उल्टा चेंज कर दिया। सीपीओ एग्जाम, सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है, सीपीओ एसआई। और याद रखना, जितना देर से एग्जाम होगा उतनी अधिक वैकेंसी आएंगी, इसलिए आप एकदम समझ लीजिए पक जाइए, एकदम मिठास एकदम ऐसा हो अंदर। इसलिए तो कच्चे थे, अभी सर कच्चे हैं तो थोड़ा सा कड़वाहट, खट्टापन। तो आप घर पर, इतने सारे माध्यम है पढ़ाई के लिए, एकदम ओपन बाजार है भाई, ओपन है पूरा, फ्री ऑफ कॉस्ट। एकदम मतलब पढ़ पढ़ के पक जाइए, एकदम मिठास से घुल जाइए अंदर, कि मतलब एग्जाम में बैठे ना कि एकदम समझ लीजिए बस क्या कह रहा हूं, शब्द ही नहीं है मेरे पास। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आजकल तो जिसका भी मन कर रहा है मुंह उठाए पढ़ाने चले आ रहा है। जिसका भी मन कर रहा है पढ़ाने का, 4 अक्षर का ज्ञान हुआ, मुंह उठाए यूट्यूब पे चले आ पढ़ाना शुरू। अरे खेल है क्या? हाँ ये है कि यहाँ पर कोई किसी को क्या है पूछता नहीं है, बच्चे पूछते नहीं, बच्चे हैं ही नहीं। बेटा बच्चे हैं, उस टीचर को पता है कि कितने बच्चे देखते हैं। चलिए देखिए कंडीशन, ये कंडीशन भी है, ये एग्जाम में भी आया हुआ है क्वेश्चन सीपीओ। आई थिंक 2016 या 2017 का क्वेश्चन है ये सीपीओ का। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b इंटू क्यूब रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b। कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। देखिए मैंने चेंज कर दिया। अब मैंने क्या चेंज किया? एग्जामिनर नहीं चेंज कर दिया था डेटा। अब जो बच्चे पढ़ के गए थे इस उल्टा वाला, स्क्वायर रूट ऑफ a क्यूब रूट ऑफ b, उनके लिए तो फिर वही दिक्कत होगी। सभी ने आंसर दिया a क्यूब इंटू b के पावर 1/5। गलत हो गया। चलिए भाई पकड़िए इस कंसेप्ट को ध्यान से। कहाँ से रिपीटेशन हो रहा है सर? यहीं से, 2 टर्म के बाद रिपीटेशन स्टार्ट है। अगर मैं इसको लेट y इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b इंटू क्यूब रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b, कहाँ तक? इन्फिनिट तक। देखिए रिपीटेशन, क्या ये y के बराबर होगा? हाँ सर y के बराबर होगा। देन इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b
वाई। अब पहला कार्यक्रम क्या होगा, स्क्वायर होगा कि क्यूब होगा? पहले कौन सा रूट लगा है? क्यूब रूट लगा है, तो क्यूब बोथ साइड, क्यूब बोथ साइड, देन वाई क्यूब इज इक्वल टू ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी वाई। अगेन क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, तो y टू द पावर 6 इज इक्वल टू, y टू द पावर 6 इज इक्वल टू, क्या करें, स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर बी वाई, वाई से एक कैंसिल हो जाएगा, एक पावर, y टू द पावर 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर बी, देन y इज इक्वल टू a स्क्वायर बी के पावर 1/5। अब मैं रटाऊं कि बेटा क्यूब में a हो पहले तो ऐसे होगा, बेटा कितना रटोगे यार, कंसेप्ट समझो। सीधे घुसो समुद्र के अंदर, मोती वहां से निकालो, तब मजा आएगा। ऐसे चीजें समझ में नहीं आएंगी, रटना नहीं है, ठीक है। आगे लिखिए अगली कंडीशन, एज इट इज एग्जाम में आया हुआ 3 वेरिएबल, वो भी आसान है, बहुत आसान है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट वगैरह। वीडियो 40 से 50 मिनट से ऊपर नहीं बनाऊंगा, मैं वादा करता हूं आपसे, ताकि आप देख पाओ। ऐसा ना हो कि अभी देख रहे हो, किसी काम के लिए आपको बाहर जाना पड़ा, वीडियो तो वो फ्लो बिगड़ जाता है। जब बैठो तो पूरा कंप्लीट देखो, आपके पास आधा घंटा 40 मिनट का पूरा एकदम मिले समय। अगला कॉन्सेप्ट देखिए, ये भी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, एज ए क्वेश्चन भी है, रिजल्ट भी है। मैं वेरिएबल नंबर आप कुछ भी डाल सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं, क्वेश्चन बनाना सीखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए, क्यूब रूट ऑफ बी एंड फोर्थ रूट ऑफ सी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए, क्यूब रूट ऑफ बी एंड फोर्थ रूट ऑफ सी। कहां तक? इनफाइनाइट। सभी पावर को बढ़ा लीजिए भाई आगे तक, यहां तक। 3 वेरिएबल ए बी सी, बस आप रिपीटेशन को पकड़िए। रिपीटेशन कहां से स्टार्ट हो रहा है? अगर मैं इसको y मानूं, लेट y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए, क्यूब रूट ऑफ बी, फोर्थ रूट ऑफ सी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए, क्यूब रूट ऑफ बी, फोर्थ रूट ऑफ सी। कहां तक? इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट तक। रिपीटेशन बताइए कहां से स्टार्ट हो रहा है, कहां से फिर से रिपीट हो रहा है? सर सी के बाद से रिपीट हो रहा है। अगर मैं सी तक की वैल्यू को छुपा लूं पूरा एकदम, तो गुरुजी यही चीज तो था, इनफाइनाइट टर्म तक है, अनकाउंटेबल है, तो बात तो वही हो गई। क्या मैं इसको y मान सकता हूं? y, देखिए बेटा, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ ए, क्यूब रूट ऑफ बी, फोर्थ रूट ऑफ सी इंटू वाई। पहले कौन सा पावर घटेगा? स्क्वायर, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, बस पावर घटाते चलिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। वाई स्क्वायर इक्वल टू ए, क्यूब रूट ऑफ बी, फोर्थ रूट ऑफ सी वाई। अब क्यूब हटाना है तो क्यूब बोथ साइड, आ रहा है, आ रहा है, क्यूब बोथ साइड, y टू द पावर 6 इक्वल टू ए क्यूब इंटू बी, फोर्थ रूट ऑफ सी वाई। यहां तक बातें समझ में आ गई? अब इसी को मैं आगे ले चल रहा हूं। एक रूट और हो गया, फोर्थ रूट और बचा हुआ है। दोनों साइड का क्या ले लें? फोर्थ रूट ले लें। देखिए दोनों साइड का पावर 4 कर दें, तो y के पावर 6 के पावर 4 कितना होगा? 24, 4 6 का 24 इज इक्वल टू a का भी 4 होगा, a टू दी पावर 12, b का भी होगा, b टू दी पावर 4 इंटू सी वाई। एक y से एक y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 23 बचेगा, y टू दी पावर 23 इक्वल टू
a to the power 12, b to the power 4, c to the power 1, 1 को लिखते नहीं है, then y इक्वल टू अंडर ब्रैकेट a to the power 12, b to the power 4 into c की पावर 1 by 23। ये रिजल्ट है बेटा, एक दो बार प्रैक्टिस में लाएंगे आसान हो जाएगा। बहुत बड़ा मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं कर दिया, कोई रॉकेट नहीं उड़ा दिया, बस कंसेप्ट को पकड़ा, रिपीटेशन वाले टर्म को पकड़ा, वैल्यू पुट किया, आंसर आ गया। एक दो बार जरूर ट्राई कीजिए आप लोग। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आज की कहानी यहीं तक, पार्ट वाइज लगभग 45 मिनट हो गया वीडियो को, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा मैं इसको प्रीफर नहीं, आप रोज लीजिए रोज, ठीक है, आराम से इतना खाइए जितना पच पाए, गर्मी बहुत है, ठीक है, मौसम थोड़ा ठंडी वाला है, फिर खाएंगे अच्छे से, ठीक। तो फिर से मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, और अपना बहुमूल्य कमेंट्स टेलीग्राम, व्हाट्सएप, किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से आप मेरे तक पहुंचाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।